हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने अडर 24/7 पर 2 मॉक दिए थे। उनमें से एक का स्कोर तो ओके ओके आया और दूसरे का स्कोर ओके ओके से थोड़ा कम आया। वैसे अभी फिर मैं आज के व्लॉग में बुरा ही बुरा बोल रही हूँ, कुछ बहुत अच्छा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैंने जो मॉक दिए थे, मतलब कल जो मॉक दिए थे मैंने, उनका स्कोर ओके ओके ही आया था, बहुत अच्छा नहीं आया था, इसलिए मैं बहुत अच्छा नहीं बोल रही हूँ। प्लीज़ अब ये कोई कमेंट मत करना कि आप अच्छा नहीं बोलते हो, बुरा ही बुरा बोलते हो। मैं बहुत बुरा भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं आया मेरा। अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब कहीं जाके अच्छा स्कोर आ पाएगा। बाकी मॉक तो थोड़े से टफ़ होते ही हैं, एग्ज़ाम थोड़ा इजी आ जाता है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि अच्छे खासे अटैम्प्ट करके आ जाऊँ मैं। यहाँ घर पे इतने अच्छे खासे अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी, या फिर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब कहीं जाके और अच्छे अटैम्प्ट हो पाएंगे। और जो मैंने मॉक लगाया था वो सारे तो मेरी दीदी ने अटैम्प्ट कर चुकी हैं, मैं वापस से रीअटैम्प्ट करती हूँ उनको। और ये जो मॉक था वो 4th नंबर का था अडर 24/7 पर। बाकी कोई और ये वाला मॉक लगाता है तो मुझे ज़रूर बताना उनके कितने स्कोर आए थे जो ये मॉक लगाएगा। मेरे स्कोर तो मैं आगे बताने वाली हूँ आप लोगों को। वैसे जो मैं फ़र्स्ट डे मॉक लगाया था ना मैंने, वो जो स्कोर आया था वो वापस से नहीं आ पाया। मैं सोच रही थी उससे स्कोर बढ़ेगा, लेकिन वो उससे कम ही हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों कैसे हो गया। मैं तो चाहती थी कि स्कोर बढ़ जाए। अब 55 समथिंग स्कोर आया था मेरा, तो मैं सोच रही थी कि अब 66 70 समथिंग स्कोर होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्कोर उल्टा कम हो गया है। लेकिन अब कोई बात नहीं, हम और प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि कितना क्या स्कोर बढ़ सकता है। एग्ज़ाम तो 11 अप्रैल को है और आज से करेक्ट 1 मंथ बचा हुआ है। तो 1 मंथ में कितना ही क्या इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी इम्प्रूवमेंट करने वाले तो इम्प्रूवमेंट कर ही लेते हैं, प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि मैं कर रही हूँ और ज़्यादा करूँगी अब। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि पहले मुझे अपने ये जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी, मतलब इंग्लिश और रीजनिंग का तो पूरा कंप्लीट है। बाकी मैथ्स का अर्थमेटिक रह गई है, तो अर्थमेटिक मेरी साथ में चल रही है, मैं उसकी डेली क्लास देखती हूँ और जो क्वेश्चंस मैं करती हूँ उनको सॉल्व भी करती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि बस जो करंट सिलेबस है उस पर फोकस करूँ और जो एग्ज़ाम आने वाला है उस पर इतना ज़्यादा फोकस ना करूँ, करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके मॉक दिन में 2 से 3 तो देने ही पड़ेंगे। आज तो मैं 2 दे पाई थी मॉक, लेकिन कल से मैं सोच रही हूँ कि 2 से 3 मॉक दूँगी, मतलब 3 से 4 मॉक दूँगी। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो सिलेबस है पहले उस पर ही फोकस कर लें और जो एग्ज़ाम आने वाला है उस पर फोकस बिल्कुल भी ना करें। नहीं कर सकते हैं ऐसा, फोकस करना पड़ेगा एग्ज़ाम पे भी। और जो सिलेबस हमारा रह गया है, मेरी बस अर्थमेटिक रह गई है, तो उस पर फोकस मैं कर रही हूँ। बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मेरा अभी क्लियर ना हो, या फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट मेरे सारे अच्छे क्लियर है, बस अर्थमेटिक रह गई है, तो उस पर मैं फ़ोकस कर रही हूँ अच्छे से। और देखते हैं कि कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी और कितने, अब टाइम तो लगेगा, मतलब RBI का एग्ज़ाम जो है तब तक तो मुश्किल है सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाना, लेकिन 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे 1 महीने में। तो अर्थमेटिक मैं कर लूँगी एग्ज़ाम में, मतलब 4 से 5 टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उतने तो मैं कर लूँगी। बाकी देखते हैं अब कैसे क्या हो पाता है एग्ज़ाम तक, अभी तो कुछ नहीं कह सकती मैं। आज मैं एक शादी में जाने वाली हूँ और शादी कल है। आज मैं संगीत में जाऊँगी, फिर कल शादी में जाऊँगी, तो उसके मिनी ब्लॉग मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। पूरा ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी मैं, लेकिन हाँ, मिनी ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी और उसे पोस्ट करूँगी। सब लोग देखना, लाइक करना। एक तो मेरी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई है, मेरे गले में जो कफ़ जम गया है वो अभी तक जमा हुआ है, निकला ही नहीं है। और ब्लॉग में बनाती हूँ तो उसमें भी आवाज़ अजीब सी आती है, और शादी में मैं किसी से बात करूँगी तो आवाज़ अजीब सी आएगी। पता नहीं ये कफ़ कब तक ठीक होने वाला है, कब तक मेरे गले में जमा रहेगा। थोड़ी बहुत खांसी भी आ जाती है इसकी वजह से, वैसे ज़्यादा तो नहीं आ रही है। जो मैंने भोपाल में डॉक्टर को दिखाया उसके बाद से आराम तो है, नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा खांसी, लेकिन जो थोड़ी बहुत है वो कम नहीं हुई है, और जो कफ़ है वो भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है पूरे तरीके से। मतलब थोड़ा बहुत तो हो गया है, लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। एग्ज़ाम तो मम्मी बोल रही थी कि एग्ज़ाम देने तो तू गई नहीं नाबार्ड का, खांसी चल रही है, थोड़ा थोड़ा कफ़ है इस कारण, और शादी में तुझे जाना है। मतलब एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, लेकिन शादी बहुत ज़रूरी है। और ये रहा वो स्कोर जो मेरा आया था 42। मैंने सोचा था कि थोड़ा अच्छा खासा स्कोर आ जाए, लेकिन नहीं, ये
45 ही आया था, सॉरी 42 नहीं था स्कोर, 45 था, मैं ठीक से देख नहीं पाई थी। 45 स्कोर आया और मैं सोच रही थी कि अब बढ़ेगा, लेकिन ये कम हो गया है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं अब और आगे क्या होता है। और ये रहा 5th नंबर का मॉक। अभी जो मैंने इससे पहले लगाया था वो 4th नंबर का था, अब ये 5th नंबर का है और इसमें स्कोर उससे भी बुरा आ गया। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, मैं सोचती हूँ कि स्कोर बढ़ेगा और वो कम हो जाता है, और फिर लोग बोलते हैं कि ब्लॉग में बुरा ही बुरा बोलते हो, अच्छा नहीं बोलते, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा हो जाता है कि मैं अच्छा सोचती हूँ कि अब आगे अच्छा होगा और ये स्कोर कम हो जाता है। अब आगे देखते हैं। और ये तो नंबर इतने बुरे दिख रहे हैं, और ये दिख रहे हैं 39 आउट ऑफ 100, तो ये और बुरे दिख रहे हैं। मतलब आउट ऑफ में थोड़े कम नंबर होना तो भी ठीक लगते हैं, लेकिन ये 100 में से 39, ये तो और ख़तरनाक दिखते हैं कि यार ये क्या है, ये तो गधे से भी ज़्यादा गधे बच्चों के नहीं आते हैं ऐसे स्कोर, लेकिन मेरे आ रहे हैं। शायद मैं गधी बच्ची ही हूँ, इसलिए मेरे स्कोर ऐसे आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से सब ठीक हो जाता है। प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि कितना क्या इम्प्रूवमेंट होता है प्रैक्टिस करने से। और फिर उसके बाद मैं अर्थमेटिक की क्लास देखने लगी थी। बाकी अर्थमेटिक की क्लास तो मैं डेली देखती हूँ, मतलब अभी कुछ दिन से नहीं देख पाई थी, उससे पहले तो डेली देख रही थी। और यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि मैं मॉक लगाती हूँ ना, तो मॉक में कोई दिक्कत नहीं होती है, मॉक एक बार स्टार्ट हुआ फिर चलता रहता है, लेकिन क्लास बार बार बीच में रुक जाती है, इतनी गुस्सा आती है मुझे। और ये क्वेश्चंस मैं आज सॉल्व भी नहीं कर पाई थी, जो मैंने क्लास देख ली थी इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्योंकि इसके बाद मुझे PDF सॉल्व करनी थी, और PDF भी मैं इंग्लिश की नहीं कर पाई, रीजनिंग का टेस्ट नहीं लगा पाई, बस मैंने मैथ्स की PDF सॉल्व की थी, क्योंकि उसमें DI वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये PDF सॉल्व कर लेते हैं। बाकी मैं नहीं कर पाई थी कुछ भी। और वो क्लास देखने के बाद मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी, और आज एडिटोरियल की क्लास रह गई। परफेक्शन की क्लास देखते हुए मुझे याद आया कि आज मैं एडिटोरियल की क्लास नहीं देख पाई थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो रह गई क्लास। फिर मैंने बाद में क्लास भी नहीं देखी, और परफेक्शन की क्लास देखने के बाद जो PDF मुझे शेयर करनी थी, मतलब सॉल्व करनी थी, वो मैंने कर दी। हाँ, मैं शेयर नहीं कर पाई थी, ये मैं भूल गई थी। PDF खुद तो मैंने सॉल्व कर ली मैथ्स की, लेकिन उसे शेयर करना भूल गई थी, इसलिए आई एम सॉरी। मैं जो कल की PDF है वो भी शेयर कर दूँगी, और जो आज की PDF है वो भी शेयर कर दूँगी, साथ में कर दूँगी दोनों PDF। मुझे पता है बहुत से लोग मैं जो PDF शेयर करती हूँ उसी से सॉल्व करते हैं, उनको बहुत बहुत सॉरी। मैं सच में भूल जाती हूँ, पता नहीं कैसा टाइमर लगाऊँ, क्या करूँ जिससे मुझे डेली याद रहे कि मुझे PDF शेयर करनी है ग्रुप में। अलार्म लगा लूँगी मैं अब कि एक टाइम हुआ तो अलार्म बज जाए और पता चले कि PDF शेयर करनी है ग्रुप में। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे मिनी ब्लॉग जो मैं पोस्ट करूँगी उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।